22 तारीख की रात को मैं यहीं घर पे आया हुआ था। 22 तारीख की रात को मैंने अपनी वाइफ को एक अननोन कैरेक्टर से रात में 10:15 बजे वीडियो कॉलिंग पे बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। रंगे हाथों पकड़ने के बाद में हमारी वाइफ ने कन्फेस किया कि वो एसडीएम संजय कुमार है, जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिसके साथ में मैं लिविंग में हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ और वो मुझसे प्यार करता है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम चुपचाप रहो और शांत रहो और जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। अदरवाइज़ वो इतना पावरफुल आदमी है कि तुम्हें घर से जो है पुलिस उठा के ले जाएगी और तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा कि तुम जेल में कहाँ सड़ जाओगे, और ज़्यादा परेशान करोगे तो तुम्हारी हत्या भी करा दी जाए। मैडम हमारी दिल्ली की रहने वाली है। शादी सन 2006 में हुई थी। मैडम फ़िलहाल हाउसवाइफ है। फ़िलहाल पीसीएस की तैयारी करने का मैडम को जुनून था, पर मुझे ये नहीं पता था कि पीसीएस की तैयारी करते करते मैडम कहीं और ही निकल जाए। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव जी, क्या पूरी घटना है, बताइए, क्या आपने आरोप लगाया? जी, ये मेरी मदर हैं। मैं फ़िलहाल भारतीय खाद्य निगम में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। कहाँ पर? मेरी फ़िलहाल पोस्टिंग चंदौसी मुरादाबाद में है। मेरी फैमिली, जिसमें मेरी वाइफ और 2 बच्चे मेरठ में रहते हैं और मैं अक्सर बाहर रहता हूँ। मेरी वाइफ बहुत बदतमीज़, मिसबिहेव करने वाली, गाली गलौज करने वाली, मदर के साथ हाथापाई करने वाली, इस तरह की लेडी थी। अक्सर मदर के साथ मिसबिहेव करना, गाली गलौज करना, हाथापाई पर उतारू हो जाना। इससे परेशान होने के बाद में हमारी मदर के पास में कोई और रास्ता नहीं बचा। मदर ने कोर्ट का दरवाज़ा ठकठकाया और एक पिटीशन कोर्ट में फाइल करी, जिससे वो मुझे और मेरी बहू को, मतलब अपनी बहू को बाहर निकाल सके और एटलीस्ट कम से कम राहत की सांस इस बुढ़ापे में ले सके। मदर की फ़ाइट करने के बाद में एडीएम कोर्ट से एक्स पार्टी डिसीजन हुआ। एक्स पार्टी डिसीजन मदर के फेवर में गया और हम लोग को घर से बेदखल करने के लिए 24 आवर्स का टाइम दिया गया। पुलिस की टीम हमारे घर पहुंची और हमें 24 घंटे का समय दिया गया कि आप 24 घंटे के अंदर में अपना घर खाली कर दीजिए। हमारी वाइफ अगले दिन कोर्ट पहुंची, एसडीएम कोर्ट पहुंची और एसडीएम से मिली श्रीमान संजय कुमार से। संजय से मिलने के बाद में हमारी मैडम के और संजय के बीच में प्रेम प्रसंग स्टार्ट हो गया और उनके बीच में नाजायज़ संबंध स्टैब्लिश हो गए। उसने उस एक्स पार्टी डिसीजन के अगेंस्ट में स्टे दे दिया और इधर मेरी पोस्टिंग कंटिन्यू वहाँ थी। रात में हमारी मैडम घर से बाहर जाने लगी। कभी 12 बजे आना रात में, कभी 1 बजे आना, कभी कभी ऐसा हुआ कि रात में आती भी नहीं थी। मेरे पूछने पर मैडम ने मुझे कहानी सुनाई कि मैं पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो कोचिंग करती है और मैं रात में उसके यहाँ पे कोचिंग करने जाती हूँ, इसलिए रात में मुझे कभी फ़ोन भी मत किया करो और डिस्टर्ब भी मत किया करो। 22 तारीख की रात को मैं यहीं घर पे आया हुआ था। 22 तारीख की रात को मैंने अपनी वाइफ को एक अननोन कैरेक्टर से रात में 10:15 बजे वीडियो कॉलिंग पे बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। रंगे हाथों पकड़ने के बाद में हमारी वाइफ ने कन्फेस किया कि वो एसडीएम संजय कुमार है, जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिसके साथ में मैं लिविंग में हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ और वो मुझसे प्यार करता है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम चुपचाप रहो और शांत रहो और जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। अदरवाइज़ वो इतना पावरफुल आदमी है कि तुम्हें घर से जो है पुलिस उठा के ले जाएगी और तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा कि तुम जेल में कहाँ सड़ जाओगे, और ज़्यादा परेशान करोगे तो तुम्हारी हत्या भी करा दी जाएगी। अब आपने एप्लीकेशन दी? मैंने एप्लीकेशन दी है। मैं आज कप्तान साहब से मिला था। कप्तान साहब को अपनी एप्लीकेशन दे के आया हूँ मैं। क्या बोला उन्होंने? कप्तान साहब ने कहा है कि हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे और आपको इंसाफ मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। कब हुई थी शादी? वो कहाँ की रहने वाली, वो क्या करती है? मैडम हमारी दिल्ली की रहने वाली है। शादी सन 2006 में हुई थी। मैडम फ़िलहाल हाउसवाइफ है। फ़िलहाल पीसीएस की तैयारी करने का मैडम को जुनून था, पर मुझे ये नहीं पता था कि पीसीएस की तैयारी करते करते मैडम कहीं और ही निकल जाएंगी। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक 13 साल का, एक 8 साल का। तो क्या, किस वजह से, मतलब घरेलू कलेश किस टाइप से रहते थे? क्या असल में पहले से घरेलू कलेश आज से नहीं है। घरेलू कलेश लगभग जब मैं कभी रायपुर से ट्रांसफ़र होकर मेरठ आया, रायपुर तक वो एक एज अ हाउसवाइफ थी, सब कुछ ओके था। रायपुर से यहाँ आने के बाद में जब मैं मेरठ शिफ्ट हुआ तो मैडम ने कहा मुझे फर्दर स्टडी करनी है, मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। हमने उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया। उसने कहा मुझे MSW कोर्स करना है, उसने MSW कोर्स किया। MSW कोर्स करने के बाद उसने कहा मुझे NGO ज्वाइन करनी है, उसने NGO ज्वाइन करी। यहीं से जो प्रॉब्लम्स थी, जब वो घर से बाहर निकली और बाहर के कैरेक्टर्स के वो टच में आई, आइदर वो NGO के थ्रू, यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। वहीं से कलेश, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होना, अक्सर घर से भाग जाना। कभी मैं जंतर मंतर जा रही हूँ, मैं राष्ट्रपति भवन जा रही हूँ धरना प्रदर्शन करने। एक बार दोनों बच्चों को लेकर बॉम्बे चली गई। उसकी सिविल लाइन थाने में हमने मिसिंग की कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराई, जिसकी आप जांच करा सकते हैं। 3 दिन बाद में मैडम वहाँ से वापसी आई। घर से बाहर निकलने के फ़ोन पर फिर टर्म्स एंड कंडीशन रखना कि यदि मेरी कंडीशन एक्सेप्ट होगी तो मैं आऊँगी, यदि पूरी सैलरी मिलेगी मुझे
तुम्हारे घर पे तुम्हारी बहन नहीं आएगी, तुम्हारे घर पे तुम्हारा कोई भाई नहीं आएगा, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं आएगा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, मतलब ब्लैकमेलिंग। जब से लेकर लगभग 7-8 साल से ब्लैकमेलिंग की लाइफ चल रही थी मेरे साथ में कि घर में कोई आना नहीं चाहिए, कोई दोस्त नहीं आना चाहिए, कोई रिश्तेदार नहीं आना चाहिए। इस ब्लैकमेलिंग से मैं तो लिटरली बहुत परेशान हो गया था। और बीइंग अ कॉमन मैन, कभी आदमी कोर्ट का दरवाज़ा नहीं ठकठकाता है और यही सोचता है कि शायद आने वाले समय में सिचुएशन कंफर्टेबल हो जाएंगी, क्योंकि आदमी को अपने बच्चे दिख रहे होते हैं। उन बच्चों को सोच के ये आदमी कंफर्टेबल। ये जिस पे आरोप लगा ये कौन है, कहाँ है, किस ये इसी कोर्ट के अंदर एसडीएम है, जहाँ से जो मैंने आपको बताया था कि मदर के केस में जो एक्स पार्टी डिसीजन के अगेंस्ट पे जो उन्होंने स्टे दिया, ये वो हैं संजय कुमार एसडीएम। अच्छा, ये कैसे पीसीएस की तैयारी किस तरीके से कर रही थी, और इसके अंदर जो एसडीएम है पीसीएस, वो क्या उनकी मदद कर रहे हैं, क्या है? वो मेरे केस के थ्रू आई है ये। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो मदर का जो केस था, जिसमें एक्स पार्टी डिसीजन होने के बाद में जो स्टे दिया, वो स्टे संजय कुमार ने दिया था। बाकी उसी के टच में आने के बाद में उसके अंदर पीसीएस का बुखार आया। पढ़ाई वो पहले से भी कर रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो पढ़ाई क्या चल रही है। पर लेटर ऑन जो भी मुझे पता चला, जैसे मैंने आपको बताया कि वो पढ़ाई पीसीएस की रात की जो मुझसे कहकर कि मैं पीसीएस की कोचिंग करने जा रही हूँ, वो पीसीएस की कोचिंग नहीं होती थी, वो संजय कुमार के निवास स्थान। कॉल डिटेल भी आपने कुछ? हाँ जी, मैंने कॉल डिटेल्स भी निकाल उसी के मोबाइल से। अभी कॉल डिटेल्स जो निकलेंगी वो तो कप्तान साहब के ऑर्डर से निकलेंगी, क्योंकि आज हमने अपना जो है डाइवोर्स का मुकदमा रजिस्टर्ड कर दिया है। तो जब इसकी हियरिंग स्टार्ट होएगी तो माननीय कोर्ट से हम अपील करेंगे कि इनकी कॉल डिटेल निकाली जाए। कि कॉल डिटेल में कॉल डिटेल निकलेगी, और कॉल डिटेल के बाद में जो दोनों की लोकेशंस हैं, मैं वो डेट भी बताने के लिए तैयार हूँ कि जिन डेट्स पे इन दोनों की लोकेशन सेम आएगी, यदि दोनों की लोकेशन सेम आएगी रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो शंका या शक की गुंजाइश तो मुझे लगता नहीं कि किसी व्यक्ति के मन में होनी चाहिए। एसडीएम के संपर्क में आने से पहले तक आपने पढ़ाई में कितनी अपनी पत्नी का साथ दिया और कैसे आपने पढ़ाया? मेरी लव मैरिज थी, मैंने लव मैरिज की थी। जब मैंने लव मैरिज की थी उस टाइम मेरी पोस्टिंग गुवाहाटी थी, असम के अंदर। उस टाइम मैडम अंडर ग्रेजुएशन थी। मैंने उसके बाद उनकी ग्रेजुएशन पूरी कराई, उनकी पीजी कराई, उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट डबल एमए कराया उनको। यानी कि जितनी भी उन्होंने पढ़ाई की वो उसके बाद ही उन्होंने पूरी करी। जिस महिला से संबंधित आरोप लगा रहा है उसका और उसकी सास का एक हाईकोर्ट के निर्देश पर एसीएम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था, जिसमें हमने उसके खिलाफ आदेश किया है अभी। तो उसी आदेश से छुप देकर वो अलग अलग आरोप लगा रहा है। और जहाँ तक बात है उसकी शिकायत की, जो उसने एसएसपी साहब को की है, तो उसकी शिकायत की जांच होने दीजिए। जो भी दूध का दूध पानी का पानी होगा, सब सारी स्थिति सामने निकल के जाएगी। सर, आरोप बहुत सारे लगाए उसमें। उसका कहना है कि रात में फ़ोन पे बात करती थी इस तरीके से, क्या कहना है उसका? वो सारे आरोप गलत हैं, मनगढ़ंत हैं। उसमें मैं खुद कहूँगा बार बार कि जांच होने दीजिए, यहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि क्या कोई गलत बात थी, वहाँ नहीं थी। सर, मतलब वो आपके संपर्क में थी, किस तरीके से आई, या जो आरोप हैं वो क्यों वो लगा? एकदम निराधार, एकदम निर्मूल आरोप हैं। कभी मेरे संपर्क में नहीं आई है। वो ऑफिस में अपने मुकदमे के सिलसिले में जब कभी भी आई होगी तभी मेरे ऑफिस में 1-2 बार आई है। इसके अलावा कभी मेरे संपर्क में आई है। सर, मुझे पति का आरोप है कि देर रात तक आपको व्हाट्सएप कॉल, उन्होंने एक नंबर भी जारी किया है, उस पर आपका क्या कहना है? तो नंबर पे जैसे कभी बात की होगी, उसने अपने कोर्ट के केस के सिलसिले में कभी जानकारी चाहिए होगी, तभी बात हुई होगी। अदरवाइज़ कोई इसके अलावा कोई मंशा कभी नहीं रही बात करने की, और ना ही किसी और सिलसिले में बात होने के लिए। मतलब आपका कहना है कि पूरी तरीके से उसके आरोप निराधार है, असत्य आरोप है।